ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के लोगों का। अभी शनि महाराज 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक वक्री होने वाले हैं। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप देखिए कि मिथुन राशि का स्वामी बुध होते हैं और बुध का शनि महाराज के साथ अच्छे संबंध होते हैं, मित्रों संबंध होते हैं। आप देखोगे कि आपके कुंडली में, ये हम आपको चंद्र कुंडली से पर आधारित बता रहे हैं। शनि महाराज आपके जहाँ अष्टम घर यानी मृत्यु, दुर्घटना और शारीरिक संबंध, साथ ही धर्म स्थान, भाग्य स्थान का स्वामी होकर आपके दशम घर में बैठे। अब जब आपके कर्म भाव में शनि महाराज बैठ गए तो ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जो आप ना कर सकते, क्योंकि ये समय में जब शनि महाराज वक्री होते हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपने से 3 गुना फल देता है। अब अगर वो शुभ ग्रह में है, शुभ राशि में है, अपनी राशि में है, अपने मित्र की राशि में है, तो वो अपना 3 गुना फल देगा। लेकिन अगर वो नीच की राशि का है, शत्रु की राशि में बैठा है, तो इसका दुष्प्रभाव भी झेलना पड़ता है। अब क्योंकि अभी शनि महाराज मीन राशि में बैठे हुए हैं, जिनका स्वामी है, लेकिन शनि महाराज का बुध के साथ अच्छे संबंध होने के कारण इस समय आप अगर कोई धार्मिक कार्य करने की योजना बना रहे हैं, कोई समाज में बड़ा काम करने की योजना बना रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप सिर्फ कार्य प्रारंभ कीजिए, आपके पीछे आपकी सहायता करने वाले लोगों की लाइन लग जाएगी। आप जो भी अच्छा सामाजिक धार्मिक कार्य प्रारंभ करेंगे तो आप सिर्फ उसका उद्घाटन अगुवा बनकर शुरू कीजिए और आपको ये कार्य पूर्ण रूप से सफलता देखने वाला। यहाँ पर हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि चूंकि आपके अष्टम घर का भी स्वामी शनि महाराज है, इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वाहन आदि सब चलाते समय जल्दबाजी या भटकड़ी से काम न करें। वाहन आदि चलाते समय आप अपने पेपर्स आदि गाड़ी के जो भी हैं, अच्छी तरह संभाल कर गाड़ी में जरूर रखें। दूसरी चीज यह है कि आपके जीवन साथी का के साथ ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि आप अपने जीवन साथियों के साथ जितना प्रेम मधुर संबंध बनाएंगे, उतना आपको शनि महाराज की कृपा की प्राप्त होगी। आप जहां तक हो सके अपने जीवन साथी के साथ टहलने घूमने, कोई छोटी मोटी यात्रा, कोई धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बनाइए। इससे आपका मानसिक शांति रहेगी, आपके जीवन साथी का भी मन बड़ा उत्साहित रहेगा, आपके प्रति उनके मन में और प्रेम जागृत होगा और इसका लाभ आप दोनों को आपस में प्रेम प्रसंग में प्राप्त होगा। यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने कोई धार्मिक कार्य का मन में प्लान कर रखा है या भगवान से प्रार्थना कर रखा है, तो यह कार्य आपको इस दौरान अवश्य कर लेना चाहिए। अब चूंकि शनि महाराज की दृष्टि है, ये 3 दृष्टि इनकी होती है। पहला तीसरी दृष्टि, दूसरा सातवीं दृष्टि और तीसरा दसम दृष्टि। अब चूंकि आपके दसम घर में शनि महाराज बैठ के आपके 12वें घर को विदेश यात्रा खर्च करते हैं। आप अगर कोई दूर दराज की यात्रा करने का विचार बना रहे हैं तो यह आपके लिए शुभ अवसर रहेगा।
आपका कोई पुराना पिछड़ा मित्र भी आपको मिलकर चमत्कृत कर देगा। विशेषकर अगर आप कोई विदेश से या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई व्यापार कार्य करना चाहते हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मिथुन राशि वाले वैसे व्यापारी बुद्धि के होते ही हैं, कभी खर्च नहीं करते हैं। यही चीज शनि महाराज आपको इस यात्रा के दौरान बताएंगे। यात्रा के दौरान किस तरह आप अपना धन सुरक्षित रखेंगे, कम से कम खर्च में आपकी यात्रा पूर्ण होगी, और जो कार्य देश के लिए आप यात्रा करेंगे वो यात्रा आपका कार्य अवश्य पूर्ण। अब दसम घर में शनि महाराज बैठ के आपके चतुर्थ घर, माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर कन्या राशि बैठती है जो इसका स्वामी बुध है, तो आपके राशि का और चतुर्थ स्थान का स्वामी बुध होने से शनि महाराज की विशेष कृपा आपके प्राप्त होगी। अगर आप कोई वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, घर में कोई अच्छे वस्तु के बारे में आप प्लान कर रहे हैं, तो वो आप खरीद सकते हैं। जैसे कि आप अपने मित्र के साथ कोई शॉपिंग आदि करना चाहते हैं, आप करना चाहिए। आप अगर चाहेंगे तो आपके मित्र भी आपकी इस समय सहायता करेंगे, या आप भी अपने मित्र की सहायता कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि शनि महाराज अधिक धन व्यय करते नहीं और सोच समझ के धन व्यय करते हैं, इसलिए आप अपने मित्र का अच्छी तरह जांच परख करके ही सहायता करना। आपके माता जी का यहाँ पर ये कह रहा है कि उनके स्वास्थ्य के बारे में आप रखना चाहिए। उनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, सुस्ती आ सकती है, इसलिए उनका आपको अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए। उनको भी धार्मिक तीर्थ यात्रा, मंदिर, जो भी आप में देवी कुल है उनसे दर्शन कराना चाहिए। और अगर आप घर प्रॉपर्टी आदि के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप पेपर्स आदि अच्छी तरह जांच पड़ताल करके आप उसमें धन लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय आप कोई प्रॉपर्टी या कोई बड़ी चीज खरीदने का योग्यता रखते हैं। वैसे तो शनि महाराज कोई दिखावा नहीं रखते हैं, इसलिए अगर आप वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो आप सेकंड हैंड का वाहन खरीदना चाहते हैं तो यह आपके लिए अच्छा अवसर है। यहाँ पर हम आपको बात करना चाहते हैं कि शनि महाराज की जो दसम दृष्टि है यह आपके सप्तम घर में वैवाहिक जीवन में यहाँ राशि बैठती है। अब क्योंकि शनि महाराज की जब दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में पड़ती है, जिन लोगों के कुंडली में शनि दशम में बैठते हैं तो कभी कभी इनकी शादियां कभी थोड़ा लेट होगी। अब क्योंकि आप अगर शादीशुदा हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। आप अपने जीवन साथी के साथ कोई धार्मिक कार्य कर सकते हैं, उनके साथ आप कहीं शॉपिंग वगैरह पे भी जा सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अपने जीवन साथी के प्रति आप बिल्कुल निश्चल प्रेम दिखाओगे तो आपका जीवन बहुत सुखद हो जाएगा। यहाँ क्योंकि शनि महाराज न्याय के देखता है और इनको छल कपट बिल्कुल प्रिय नहीं, इसलिए आपको अपने जीवन साथी के साथ जितना मधुर व्यवहार करना चाहिए उससे भी कहीं ज्यादा कीजिए, क्योंकि शनि महाराज आपको 3 गुना फल देने वाले हैं। तो इस 3 गुना में यह आपका सप्तम घर व्यापार से संबंध भी रखता है। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो व्यापार बिजनेस में भी आप बहुत आगे जाएंगे, लेकिन इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अपने जीवन साथी के साथ जितना आप प्रेम करोगे उतना आपका व्यापार बिजनेस भी चमकेगा, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर कोई नया व्यापार बिजनेस आप प्रारंभ करने का सोच रहे हैं, निश्चित तौर पे आप व्यापार बिजनेस चालू कीजिए, लेकिन यहाँ पर अपने जीवन साथी के साथ सलाह मशवरा
अवश्य करना आपको चाहिए। क्योंकि मिथुन राशि में एक विशेषता ये है कि ये कोई भी कार्य जल्दबाजी या गड़बड़ी में नहीं करते। इसलिए आपको जल्दबाजी गड़बड़ी से तो बचना ही चाहिए। लेकिन ये शनि महाराज के वक्री होने का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। जिन लोगों के शादी विवाह में किसी तरह की रुकावट है, लेट होती है, तो यह अवसर आपके लिए अनमोल है। अगर आपकी इस दौरान शादी विवाह से संबंधित कहीं बातचीत चल रही है तो वो सफल होगी। उसमें आप अच्छा शुभ समाचार भी प्राप्त होगा। और अगर आपके जीवन साथी का किसी तरह का स्वास्थ्य में गिरावट है तो आप थोड़ा उनको प्रेम भरी बातें उन्हें करोगे तो उनका मन भी प्रसन्न होगा और उनका स्वास्थ्य भी एकदम बना है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को शनि महाराज के वक्री होने के का मिथुन राशि के लोगों के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।